वाइज ये लोग कट ऑफ पब्लिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ आ रहा है। तो जिस जिस पोस्ट में छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग उस लेवल में उनका रोल नंबर मेंशन है और उस लेवल का जो रिजल्ट आया है उसमें उनके रोल नंबर शामिल किए गए हैं। इसीलिए एक एक छात्र ऐसे हैं जो कि 5-5 लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं, तो 5-5 लेवल का जो रिजल्ट आया है उसमें उनका रोल नंबर सम्मिलित कर लिया गया है। जिससे दोस्तों 20 गुना छात्र का सिलेक्शन होना था तो 20 गुना छात्र का सिलेक्शन हुआ नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पे रिजल्ट बस 20 गुना दिए गए हैं लेकिन छात्र 20 गुना नहीं है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं तो ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र सारे ही पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे अपने जो भी फॉर्म भरे थे उसके अकॉर्डिंग। मान लेते हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सबका भरे होंगे। जो अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र थे 12th वाले, वो यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 का ही एलिजिबिलिटी रखते थे, यानी 2 ही पोस्ट का प्रेफरेंस डाले होंगे। तो ऐसे में देखिए जो लेवल वाइज कट ऑफ गई है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं ग्रेजुएट लेवल वाले जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब हाई मार्क्स हैं तो यहाँ पे अपने ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट का तो कट ऑफ क्रॉस किए ही हैं, साथ में यहाँ पे दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले भी कट ऑफ ये लोग क्रॉस कर चुके हैं और इनका नाम यहाँ पे लेवल 2 में भी आ चुका है, लेवल 3 में भी आ चुका है। और ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं। अब जो यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3 में ग्रेजुएट वाले छात्र शामिल हैं जिनके रोल नंबर मेंशन है, ऐसे में तो ओरिजिनल जो अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र होंगे वो कई छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी। और इसलिए जिनके भी यहाँ पे 65 मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहे थे, 66 बन रहे थे, 68 बन रहे थे, 70 बन रहे थे, कई सारे छात्र के दोस्तों यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में ना लेवल 2 में सिलेक्शन हुआ है ना लेवल 3 में सिलेक्शन हुआ है। कुछ छात्रों के अच्छे मार्क्स मिले होंगे नॉर्मलाइजेशन में तो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों कई छात्रों के, लेकिन बहुत सारे छात्र अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी ना लेवल 2 में जगह बना पाए हैं ना ही लेवल 3 में जगह बना पाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कट ऑफ भी बहुत ही ज्यादा हाई चला गया है और सबसे ज्यादा इसका नुकसान दोस्तों यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या फिर 12th लेवल वाले छात्रों का ही हो रहा है। कई जोन में तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ 78 के प्लस है, कहीं 79 कट ऑफ है, कहीं 80 कट ऑफ है, कहीं पे 85 कट ऑफ है, 86, 90, 92, 96 तक यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले छात्रों का कट ऑफ गया है। और खास करके जो ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं तो ये सारे के सारे लेवल में दोस्तों क्वालिफाई किए हैं और इनके मार्क्स यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लेवल 2, लेवल 3 में भी शामिल है, इनके कट ऑफ में भी शामिल है। इसलिए कट ऑफ तो हाई हो चुका है और जो ओरिजिनल अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र थे इनका सिलेक्शन यहाँ पे ना लेवल 2 में हो पाया है ना ही लेवल 3 में हो पाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे CBT 1 का रिजल्ट आया है, यहाँ पे ये लोग पोस्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट प्रायोरिटी होती है उसका दोस्तों उपयोग ये लोग CBT 1 के रिजल्ट में ही कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वेरियस पोस्ट में छात्रों का सिलेक्शन हुआ है जो कि पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है। जबकि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का यूज करने की कोई यहाँ पे जरूरत थी ही नहीं। CBT 1 का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का ही टेस्ट था। ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि इसके मार्क्स के बेसिस पे छात्रों को जॉब मिल रही थी, इसके मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। CBT 2 में छात्र जितना मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलेगी, उनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होंगे। तो आखिर यहाँ पे इस तरह से कट ऑफ लेवल वाइज क्यों बनाया गया? यहाँ पे पोस्ट का जो प्रेफरेंस होता है उसको CBT 1 में ही क्यों यूज किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे एग्जाम आप लोग भी देते होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे का ही दिए हो। कई सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे 2 टीयर का एग्जाम होता है, टीयर 1 टीयर 2 होता है या फिर CBT 1 CBT 2 होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा होगा कि CBT 1 के ही रिजल्ट में पोस्ट का डिसाइड हो जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हो, आप उस पोस्ट के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हो। रेलवे की ही बात कर ले हम लोग तो देखिए रेलवे के जो डिफरेंट प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं, ALP में किसी और तरीके से ये लोग रिजल्ट दिए CBT 1 का। ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि ALP टेक्नीशियन का भर्ती आया था तो CBT 1 के रिजल्ट से ही ये लोग डिसाइड कर दिए थे कि आप लोग ALP के रहोगे, आप लोग टेक्नीशियन के रहोगे। ऐसा नहीं था। CBT 2 के बाद ये डिसाइड किया गया था कि छात्र के कितने मार्क्स हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनको पोस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो रिजल्ट तैयार किया गया है इसमें नॉर्मल यहाँ पे कट ऑफ ये लोग तैयार कर देते हैं। जैसे जो छात्र यहाँ पे 90 नंबर ला रहे हैं, 85 नंबर ला रहे हैं, 80 नंबर ला रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि इतने नंबर लाने वाले का कई सारे लेवल ऑफ पोस्ट में क्लियर होगा ही। तो 5-5 लेवल का जो रिजल्ट है सभी में इनके रोल नंबर डालने की क्या जरूरत है? यहाँ पे कहीं एक ही पे इनका रोल नंबर डाला जाता है। हायर जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है उसमें इनका रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ मेंशन रहते हैं। ऐसे होता फ्रेंड्स तो बहुत सारे छात्र का और भी सिलेक्शन हो पाता और लगभग 7 लाख जो ओरिजिनल छात्र होते उतने का सिलेक्शन होता। अभी जो 20 गुना रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, ये 20 गुना एग्जैक्ट छात्र है नहीं, सिर्फ कहने के लिए 20 गुना रिजल्ट है हर जोन में। लेकिन दोस्तों देखा जाए ऐसे नॉर्मल छात्र का तो यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 लाख के आसपास ही ओरिजिनल छात्र होंगे जिनका शॉर्टलिस्टेड किया गया है। क्योंकि कई सारे छात्र तो 5-5 लेवल में ही उनका रोल नंबर मेंशन है, कई छात्रों का 2-2, 3-3 लेवल में उनका रोल नंबर मेंशन किया गया है।
तो सिर्फ CBT1 के रिजल्ट के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि आप लोग उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसके लिए एलिजिबल हो, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये दोस्तों ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए CBT1 का जो रिजल्ट है वो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का था, यहाँ पे सिर्फ छंटनी करने के लिए ही थी। ऐसा नहीं था कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का यूज किया जाएगा डिसाइड करने के लिए। और ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। देखिए एक छात्र ऐसे हैं जो कि 5-5 लेवल में इनका रोल नंबर मेंशन है, 5-5 लेवल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कोई छात्र 2-2 लेवल, कोई छात्र 3-3 लेवल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। जबकि यहाँ पे CBT2 का एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल जब इनका सिलेक्शन होगा तो मात्र किसी एक ही पोस्ट पे तो ये छात्र एलिजिबल होंगे। 5-5 पोस्ट के लिए गए हैं लेकिन पोस्ट तो इनको एक ही मिलेगा। CBT2 के बाद 2 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं लेकिन पोस्ट तो इनको कोई एक ही मिलेगा। 3 के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो कोई पोस्ट तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से करने की क्या जरूरत थी, इतने 5-5 बार इनको रोल नंबर लेने की। अगर कॉमन भी इतने नंबर छात्र ला रहे हैं 90-90, 87-87, तो ऐसे भी मैक्सिमम कट ऑफ क्रॉस किए ही होंगे। तो कॉमन इनका रोल नंबर रिजल्ट में रहता और बाकी एक्स्ट्रा कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होता, तो उससे दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट के सिलेक्शन हो जाते और करीब करीब हर जोन से मिला के लगभग 7 लाख के आसपास ओरिजिनल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस तरह से ये लोग रिजल्ट बना दिए। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुश्किल से भी देखा जाए तो 3 से 4 लाख के आसपास ही छात्र होंगे ओरिजिनल जिनका जोन वाइज सिलेक्शन यहाँ पे हो पाया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ पे CBT1 के रिजल्ट आए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस का यूज CBT1 में ही कर लिया गया है और जिस तरह से लेवल वाइज और पोस्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ आ रहे हैं, ये दोस्तों उचित तो नहीं है। हालांकि ये लोग नोटिफिकेशन में ही ये बात मेंशन थे कि लेवल वाइज आपके कट ऑफ जाएंगे और पोस्ट प्रायोरिटी के बारे में भी इस तरह से मेंशन थे। एक दिन पहले RTI का रिप्लाई भी आया था फ्रेंड्स मालदा जोन से, वहां पे भी ये क्लियरली मेंशन था कि लेवल वाइज ही यहाँ पे कट ऑफ बनेंगे और इसके बाद जिस पोस्ट में जो छात्र क्लियर करेंगे वो CBT2 के लिए ये छात्र एलिजिबल होंगे। जबकि दोस्तों ये सारी चीजें थी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली इस तरह से मेंशन करने चाहिए थे। तो पता नहीं फ्रेंड्स कि किस तरह से ये लोग रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, कैसे ये लोग रिजल्ट बनाते हैं, कट ऑफ बनाते हैं। देखिए 2018 में ALP टेक्नीशियन की बात करें तो CBT1 का कुछ और तरीके से ये लोग कट ऑफ बना दिए थे। इसके बाद JEE का 2019 में कट ऑफ बनाया था, जो रिजल्ट आया था CBT1 का कुछ और तरीके से कट ऑफ बना दिया। इसके बाद 2016-17 में NTPC का जो रिजल्ट बना था फ्रेंड्स CBT1 का, वहां पे कुछ और तरीके से रिजल्ट दिए गए और अभी देख रहे हो दोस्तों कि पोस्ट प्रायोरिटी को यूज करके लेवल वाइज CBT1 का ही कट ऑफ ये लोग बना दिए। तो पता नहीं चलता फ्रेंड्स कि आखिर किस तरह से ये लोग किस रिक्रूटमेंट में कट ऑफ ये लोग तैयार करते हैं, कैसे रिजल्ट तैयार करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे RRB जम्मू एंड श्रीनगर जोन का ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है और साथ में कट ऑफ मार्क्स भी अभी पब्लिश कर दिए गए हैं। देखिए कई जोन के अभी बचे हुए हैं, उनके भी जल्द से जल्द रिजल्ट आएंगे और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपको चैनल पे अपडेट मिलते जाएगी। देखिए क्लिक हियर टू व्यू CBT1 रिजल्ट अगेंस्ट CA नंबर 1/2019 और यहाँ पे है क्लिक हियर टू व्यू कट ऑफ मार्क्स CBT1। तो ये रहा दोस्तों RRB जम्मू एंड श्रीनगर जोन का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेवल 2 का जितना का सिलेक्शन हुआ है सभी का रोल नंबर मेंशन है, तो जम्मू एंड श्रीनगर जोन से मिला लीजिएगा। इसमें अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें लेवल 2 से, तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 2700 छात्र का सिलेक्शन हुआ है लेवल 2 के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स लेवल 3 का रिजल्ट और लेवल 3 का यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें अगर टोटल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो देखिए टोटल छात्र लेवल 3 के अंतर्गत 3340 छात्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इस जोन से लेवल 5 का रिजल्ट, तो लेवल 5 का यहाँ पे दिया गया है और एक ही PDF है फ्रेंड्स, उसी में सारा कुछ रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया है सभी लेवल का, तो अलग अलग से नहीं है यहाँ पे। देखिए लेवल 5 के अंतर्गत यहाँ पे 5440 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 का जो पोस्ट दिया गया था स्टेशन मास्टर का, काफी अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट दिया गया था। इसमें अगर सबसे हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 6480 छात्र का सिलेक्शन हुआ है लेवल 6 के अंतर्गत भी। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स इस जोन का कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स इसका भी कितना हाई कट ऑफ चला गया है। RRB जम्मू का है लेवल 2 के अंतर्गत बात करें अकाउंट्स कम टाइपिस्ट वाले में, तो यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का इस जोन से कट ऑफ 92.02, SC का यहाँ पे मेंशन नहीं, वैकेंसी नहीं था, तो OBC का देखिए 88.32 नंबर यहाँ पे कट ऑफ चला गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, इसमें यहाँ पे जो कट ऑफ गया है UR का 82.17 कट ऑफ चला गया है, SC का 69, ST का 64, OBC का 76.85 और EWS का यहाँ पे 74 नंबर। बाकी एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे है और PH वाले छात्र का यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो कि जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट था और इसका कट ऑफ यहाँ पे देखिए UR का गया है 87.97। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स बाकी यहाँ पे पोस्ट नहीं था, UR का ही सिर्फ और सिर्फ पोस्ट दिया गया था। अब इसमें भी एक ही PDF है जिसमें सारे लेवल का कट ऑफ दिया गया है। देखिए यहाँ पे लेवल 3 की बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो इसका देख लीजिए कट ऑफ UR का गया है 80.51 नंबर कट ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए SC कम्युनिटी का 66.26, ST कम्युनिटी का 62 नंबर कट ऑफ, OBC का 75 नंबर और EWS का 72 नंबर कट ऑफ। बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और PWD के मेंशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैटेगरी नंबर 5 की। देखिए लेवल 5 की बात करें कैटेगरी नंबर 3 गुड्स गार्ड में, तो इसका कट ऑफ देखिए आप लोग
देखिए दोस्तों, गुड्स गार्ड का यहाँ पे कट ऑफ 81.85 गया है, एससी का 67, एसटी का 64, ओबीसी का 77, ईडब्ल्यूएस का 74 गया है कट ऑफ। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हम लोग जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, तो इसमें देखिए यूआर का 78.24, एसटी का 66, एसटी का 59, ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 73 नंबर कट ऑफ चला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो सीनियर क्लर्क वाला में देख लीजिए यहाँ पे यूआर का 72 नंबर कट ऑफ, एससी का 59, एसटी का 55, ओबीसी का 70, तो एससी एसटी का यहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 66 कट ऑफ चला गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क का यहाँ पे दिया गया है, जो कि कट ऑफ देखिए यूआर का 76 गया है, एससी का 61, एसटी का 57, ओबीसी का 72 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 68 कट ऑफ है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर टाइम कीपर का, तो सीनियर टाइम कीपर में यहाँ पे देख लीजिए जो वैकेंसी दी गई थी उसके अकॉर्डिंग यूआर का 81.89 और एसटी कम्युनिटी का 56.61 नंबर कट ऑफ, तो यहाँ से भी कट ऑफ हाई चला गया दोस्तों, जबकि कॉम्पिटिशन जम्मू जोन में कम था। देखिए जम्मू यहाँ पे लेवल 6 के अंतर्गत बात करें कॉमर्शियल अप्रेंटिस में, तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 92.89, ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे 89.54 चला गया है। इसी तरह से हम लोग बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का, जो कि स्टेशन मास्टर का है, तो स्टेशन मास्टर का देखिए यहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट दिया गया था। इसका कट ऑफ यहाँ पे यूआर का रहा है 75, एससी का रहा है 56 नंबर, एसटी का 52 नंबर, ओबीसी का 67 नंबर यहाँ पे है दोस्तों और ईडब्ल्यूएस के 62 नंबर। तो थोड़ा बहुत स्टेशन मास्टर वाला जो पोस्ट है उसमें राहत यहाँ पे देखने को मिली है कट ऑफ में, बाकी इसका भी कट ऑफ दोस्तों हाई ही चला गया है। तो फ्रेंड जैसे ही और जोन के अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने आरआरबी जोन का ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते रहिए फ्रेंड्स।